चारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यान्ता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगवान नटवर नागर लीलाधारी की बाल लीलाओं में हम सब आनंद सागर में निमज्जन कर रहे हैं। कल इस प्रांगण में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। हम सब उस आनंद सागर में हिलोरें ले रहे थे और आज गोकुल में जो आनंद की वर्षा हो रही है, क्योंकि आनंद साक्षात वहाँ प्रकट हुए, आनंद स्वरूप है। और इसके साथ ही वह मधुराधिपति, प्रकृति को जो भी सब माधुर्य है, उस माधुर्य की पराकाष्ठा भगवान बाल कृष्ण। कहानी गोवर्धन पर्वत की। क्योंकि कहा गया है अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम
गमितम मधुरम Amazon से कुछ भी ले लो। मधुराधिपते कितना अखिलम। confidence। सिर्फ मेरा नहीं, उनका 3000 चलना, लोगों का भी है बोलना, डोरी जी। सब कुछ मधुर। वह मधुराधिपत ला 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 ला। उनके Amazon, सन्निकट हर मुस्कान की अपनी दुकान। जो भी रहता है उसके पास माधुर्य की वर्षा होती है। सारी चिंताएं मुक्त हो जाती हैं। आज गोकुल में ये स्थिति हो रही है। भगवान के जन्म के बाद एक से एक राक्षस आते हैं। भगवान खेल खेल में ही उनका उद्धार करते हैं और भगवान अपने भक्तों के साथ साथ जो उनके हितैषी हैं, जो उनसे द्वेष रखते हैं, सबकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके इच्छा की पूर्ति भगवान न करे। पूतना जो है उसकी वह पूर्व जन्म में महाराज बल की पुत्री है, कन्या है। उसके अंदर यह इच्छा जगी थी जब भगवान वामन को उसने देखा कि अगर ऐसा ही पुत्र मुझे होता तो मैं धन्य हो जाती। और जब भगवान उनको बंधन में बनाकर ले जाते हैं, पाताल लोक का राज्य दिया, सब कुछ छीन लिया, तब उसके अंदर यह भाव आया कि यह जब कभी मिलेगा तो मैं इसे मार डालूंगा। उसके दोनों भाव को पूर्ण करते हैं। उसके स्तन का पान किया, उसे मातृत्व दिया, वह सुख दिया और स्तनपान करते करते उसके प्राण को भी चूस लिया, उसे मृत्यु का भी वरदान दिया और उसे मुक्त किया। इस तरह भगवान सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और यहाँ तो गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल हैं सब देवता है, देवता की पत्नियां हैं, सब यहाँ ग्वाल बाल के रूप में जन्म लिए हैं और सबको भगवान आनंदित करते हैं, सबकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। और उसके लिए भगवान जो सर्वशक्तिमान है, आज वह माता से भयभीत होते हैं। माँ जब डांटती है Only 29 तो रोने rupees. का 6 days बहाना Vedic math summer camp. रोते भी Don't calculate in a slow way. It is Lord Vishnu who has given Indra and the लीला, क्योंकि लीला उनकी जो है वह ऐश्वर्य लीला है, क्योंकि भगवान का जो भी गुण है वह ऐश्वर्य युक्त है। उनके लीला में ऐश्वर्य है। उस लीला का कोई अनुकरण नहीं कर सकता है, ऐसी भगवान की लीला है। तो बाल लीलाएं चल रही हैं, उनका आनंद अभी हम लोग ले रहे थे। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, गोकुल से वृंदावन में आ गए और यहाँ गोचारण, बस चारण, ये सब उनकी क्रियाओं में जुड़ जाता है। और भगवान अपनी सखा जो उनकी मंडली है, उस मंडली के साथ कभी बछड़ों को चराते हैं और जब फिर बड़े होते हैं तो गाय और बछड़े सब उनके साथ चराने के लिए ले जाते। इसके साथ ही वह अपने जो भक्त हैं उन भक्तों को भी आनंद देते हैं, जो उन्हें देख नहीं पाते हैं, देखना चाहते हैं, उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनकी भी इच्छा की पूर्ति करते हैं। जब व्यक्ति के अंदर सत इच्छा होती है तो भगवान उसे किसी न किसी प्रकार पूर्ण करते हैं। इसी तरह एक मालिक जो फल बेचती है, फूल बेचती है, वह चाहती है कि हम इस नंद लाल का दर्शन करें, लेकिन वह नंद के महल में पहुंच नहीं पाती।
और वह पूछती है कि हम कैसे इन तक पहुंचे। तो कुछ लोग बताते हैं महात्मा कि तुम इस महल की परिक्रमा करो, एक दिन तुम्हें दर्शन हो जाएगा। लेकिन वो कहती कि हम वृद्ध हैं, हम इतना कर नहीं सकते हैं, हमें बतावें सरल रूप से हम कैसे। तो हुआ कि तुम इनके नाम का जप करो, तुम्हें दर्शन मिलेगा। वह नाम का जप करती है, लेकिन उससे भी वह सफल नहीं होती है। तो एक दिन वह अपने फल की टोकरी लेकर के सीधे नंद के उस भवन में प्रवेश कर जाती है और कहती है कि फल ले लो, फल ले लो। वह नंद का लाला जो नंग धिड़ंग है, अपने भवन से अपने अंजलि में कुछ अनाज का दाना लेकर के दौड़ते हैं, क्योंकि जब पहले आए तो उसने कहा कि ऐसे नहीं मिले, कुछ दो तब मैं दूं। तब भगवान जाते हैं अपने और क्योंकि अंजलि पूरी भरी नहीं हुई है, और जब तक वहां पहुंचते हैं 2-4 दाना उनके अंजलि में था। कहा कि इसे ले लो और मुझे फल दो। वह धन्य कि आज मेरा क्या सौभाग्य। वह अपने टोकरी से फल उनके अंजलि में भर देती और कहती कैसे नहीं, आओ मेरी गोद में बैठो। भगवान उसकी गोद में बैठ जाते हैं और उसके मुख को देखते हैं। वह उनके मुख को देखती है और अपने भाग्य को कोसती है कि आज मेरा क्या भाग्य है कि आज तीनों लोक का स्वामी आज मेरी गोद में बैठा। उस आनंद का अनुभव कर रही है और भगवान उसे आनंद दे रहे हैं और इतने में कहते हैं कि अब वो मैं जाना चाहता। भगवान फल की लेकर उसको जाते हैं और उसकी टोकरी जो है रत्नों से भर जाती है। वह जब घर लेकर आती है, अपने वस्त्र को उठाया उस टोकरी से, तो वह रत्नों से भरा हुआ। तो भगवान इस तरह अपने भक्त को आनंद देते हैं, क्योंकि वह आनंद के धाम है। जो भी उनसे मिलता है वह आनंदित होता है। भगवान की जो लीला है वह चित्ताकर्षक, चित्त को चुरा लेते हैं। और भगवान इस तरह अपनी लीला कर रहे हैं और बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं। उनके उस लीला को देखकर देवता भी भ्रमित हो जाते हैं कि यह परब्रह्म नहीं है, क्योंकि यह इस तरह से ग्वाल बालों के साथ खेलता है, रहता है, उनके साथ जो कुछ भी खाता पीता है। तो इस तरह भगवान कि उन लीलाओं को देखकर वो जो देवतागण हैं वह भी भ्रमित होते हैं कि यह क्या वही ब्रह्म है जिसकी हम कल्पना करते हैं, लेकिन इसका जो गुण है वह ब्रह्म के समान नहीं, क्योंकि भगवान अपने मित्रों में समदर्शी है। ये नहीं कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, कोई संपन्न है, तो सबको समान, एक समान भाव से देखते हैं। भगवान सबको साथ लेकर के चलते हैं और सबके घर में जाते हैं। माखन की चोरी जो उन्हें लांछन लगा है, लेकिन इसका भी एक बहाना है। सब गोपिकाएं चाहती हैं कि हमारे घर आवें और मैं इन्हें अपने घर में इनकी लीलाओं को देखें, छिप करके देखें। वो इतनी ऊंचाई पर अपना मक्खन रखती हैं कि उनके हाथ पहुंच जाए।
और वह छिप करके देखती है कि ये कैसे निकालते हैं और कैसे उसको तोड़ते हैं, और वह आनंद का अनुभव करती है। और जब ये नहीं पहुंचते हैं तो सब मंडली बना करके यशोदा के पास जाती हैं और शिकायत करती हैं, कहती कि हम उसके गुण का गान करने नहीं आए, उसके जो करतूत है उसको बताने के लिए आए। वो जाता है समय समय पर हमारे घर, हमारे दधी उसके जो भांड हैं उसको तोड़ देता है, और जब वो गिरता है तो उसको वह पीता है और स्वयं पीता है, बाकी लोगों को भी पिलाता है और बंदरों को भी खिला देता है। इस तरह वह बर्बाद करता है। तो यशोदा कहती है कि तुम्हारे घर खाता है, मेरे घर तो खाता ही नहीं है। बहुत अच्छा है, जितना खाता है उससे दूना ले जाओ, लेकिन इसकी शिकायत नहीं करो। तो इस तरह उन गोपियों को भी आनंदित करते हैं। और गोपिकाएं एक दूसरी सखी से कहती है कि उस रास्ते में मत जाना, क्योंकि उस रास्ते पर एक त्रिभंगी नग्न धिड़ंग खड़ा हुआ है, नटवर नागर, जो उस तरफ से जाता है उसके चित्त को चुरा लेता है, इसलिए तुम लोग उस रास्ते से मत जाना। यह संकेत करती है। ऐसा भगवान का स्वरूप है कि जो देखता है वह उनका हो जाता है, वो चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, सब को भगवान अपनी ओर खींचते हैं। ऐसा उनका माधुर्य स्वरूप है, उसमें सब आकर्षित हो जाते हैं। तो देवताओं की क्या स्थिति है, देवता भी भ्रमित होते हैं। और भगवान एक बार अपने सारे साथियों से कहा कि आज हम सब अपने अपने घर से जो भी नाश्ता कलेवा है उसको लेकर चलेंगे और वहीं हम लोग खाएंगे। तो सब अपने अपने घर से अपने अंगोछा में बांधे और भगवान के साथ चलते हैं। भगवान पहुंचते हैं, वहाँ बैठा, सब लोगों को बैठाया और अपना अंगोछा फैला दिया, कहा कि सब लोग अपना अपना जो भी कलेवा है लाकर यहाँ रखो। तो सब रख देते हैं और भगवान उसे मिला देते हैं, क्योंकि कोई मकुनी लेकर आया है, कोई सत्तू लेकर आया है, कोई माखन मिश्री रोटी लेकर आया है। तो इस तरह सबका मिला करके सबको बांट दिया कि सब सबका खाए। तो ब्रह्मा ने देखा कि यह तो ग्वाल बाल का जूठा खा रहा है, यह वह ब्रह्म नहीं हो सकता। उन्हें भ्रम हुआ और यहाँ लोग खाने में मस्त हो गए और उधर गाय बछड़े चरते चरते दूर चले गए। तो ये सब जब उठते हैं वहां से तो देखते हैं कि न गाय है न बछड़े हैं। तो भगवान ने कहा तुम लोग यहीं बैठो, हम देख रहे हैं। तो भगवान ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो भगवान समझ गए कि ये है ब्रह्मा की करतूत है। तो भगवान ने उन बछड़ों को और गायों को उसी रूप में निर्माण कर दिया। और जब लौट के आते हैं तो वह ग्वाल बाल भी गायब है। अब भगवान उनका भी निर्माण कर देते हैं और उस दिन शाम को सबको लेकर के आते हैं और वही बछड़े हैं, वही गायें हैं, लेकिन किसी को यह आभास नहीं होने पाया कि ये मेरा बच्चा नहीं। वो ग्वाल बाल अपनी माँ के साथ सो रहे हैं, वो अभी कृष्ण नहीं है और अपने माँ का स्तनपान कर रहे हैं। वो बछड़े गाय का स्तनपान कर रहे हैं, लेकिन सब भगवान कृष्ण है। आज सबके उन इच्छाओं को पूर्ण करते हैं कि मेरे यहाँ इस तरह लाला होता तो हम भी अपने को धन्य मानती। आज भगवान उन सब
गायों के और गोपिकाओं के इच्छा को पूर्ण करते और इस तरह 1 वर्ष तक भगवान सबको रोज ले जाते हैं, गाय चराते हैं, ले आते हैं, लेकिन किसी को भी यह आभास नहीं होने पाया कि यह मेरा बच्चा नहीं। बछड़े अपनी माँ को वही समझते हैं कि मेरी माँ है, जबकि वह स्वयं कृष्ण है। इस तरह 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। अब ब्रह्मा को लगा कि ये हम गलती की है, ये नारायण ही है, क्योंकि ऐसी सृष्टि किसी दूसरे के द्वारा नहीं बनाई जा सकती है। और वह एकांत में आते हैं, भगवान के चरणों पर गिरते हैं और भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि हमें आप क्षमा करें, मेरे द्वारा गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया। और कहते हैं कि मेरी जो सृष्टि रचना है उससे बढ़ करके आपकी सृष्टि रचना है। और सब ग्वाल बालों को, बछड़ों को, गायों को सब दे दिया और भगवान उन सही ग्वाल बालों को लेकर के जब 1 वर्ष के बाद पहुंचते हैं गोकुल वृंदावन में, तो वह सब 1 वर्ष पहले जो अघासुर था उसको भगवान ने समाप्त किया था, उसकी कहानी आज बताते हैं 1 वर्ष बाद। क्योंकि 1 वर्ष तक उनको कुछ मालूम नहीं क्या हुआ, वो तो सब भगवान कृष्ण का लीला था और उनको वह चीजें अब याद आ रही हैं, तो उसको बताते हैं कहानी। इस तरह भगवान ब्रह्मा का मान मर्दन किया। अब भगवान और भी जो राक्षस उसके बाद आते हैं, उन राक्षसों का संहार करते हैं और देखते हैं कि हमारी जमुना जो है यह काली नाग से प्रदूषित हो गई। तो भगवान अपने साथियों के साथ जाते हैं, जमुना के किनारे खेलते हैं और खेलते खेलते गेंद जमुना में गिर जाती। तो उनके जो साथी हैं वो कहते हैं हमें वही गेंद चाहिए जो जमुना में गिरा हुआ है, और भगवान कहते हैं कि हम तुम्हें लाकर देंगे। लेकिन सब जानते हैं कि यह जल दूषित है, विषाक्त है, इसमें जो जाता है वो मर जाता है। तो भगवान बात करते करते कदम पे चढ़ जाते हैं और अपने पीतांबर से कमर को कसा और उस काली दह में कूद पड़ते हैं। वहां जब अंदर पहुंचते हैं तो नाग पत्नियां जो हैं भगवान के रूप को देखकर मोहित हो जाती है। उन्होंने कहा कि तुम जल्दी से यहां से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति अगर जगेंगे तो तुम्हें खा जाए, और मैं नहीं चाहती हूं कि तुम्हारा अहित हो, तुम यहां से चले जाओ। भगवान ने कहा कि हम तो उन्हें जगाने ही आए। इस तरह भगवान उनसे बात करते करते नाग के ऊपर चढ़ जाते हैं और वह जगता है और फुंकार मारता है। भगवान अपने चरणों से उसके एक एक फन को जो भी वह उठाता है उसको दबाते हैं और उससे रक्त की धारा निकलती है। इस तरह भगवान उसके ऊपर कूदते हुए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तो यह भगवान का वह जो उस काली नाग के ऊपर जो लीला हो रही है वह एक नृत्य होता है। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव
गति मुंडन पर नाचत बनवारी। पम 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 पग पटकत पम पम भननि पर पम 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 भननि पर बिम 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 बिनति करत नाग वधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। जय हो कालिया मर्दन भगवान की। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि। मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल। गम 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 गुनि गंधर्व नाचत देतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। 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 इस तरह भगवान उस काली नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं और उसे अपने चरण के प्रहार से एकदम से पस्त कर दिया और कहते हैं कि तुम अब इस जमुना से निकल जाओ। उसने कहा कि हमें जो विष मिला है ये हमें जाति के अनुसार मिला है। मेरा ये धर्म है तो मैं जाऊंगा। और वह काली नाग गरुण के द्वारा भयभीत होकर के उस जमुना के कुंड में आया था। भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हें अभय करता हूं। अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। तुम्हारे फन पर मेरे चरण चिन्ह पड़ गए हैं। अब गरुण तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। तुम यहां से निकलकर रमणक द्वीप में चले जाओ और वहीं निवास करो। जमुना का जल शुद्ध होगा। भगवान उस काली नाग को वहां से निकाला और वह अपने परिवार के साथ जमुना से निकलकर रमणक द्वीप में चला जाता है और इस तरह भगवान उस जमुना के जल को शुद्ध कर। जो जमुना का जल इतना विषाक्त हो गया था कि जीव जंतु उसको वहां जब पीते थे तो मर जाते। इस तरह भगवान का जो स्वरूप है वह प्रकृति के संरक्षक है। गौ संवर्धन, गौ का पालन, गौ का चारण, गौ से प्रेम, यह है भगवान का अपना नित्य क्रिया है। तो इस तरह भगवान प्रकृति के उपासक, प्रकृति के पूजक और प्रकृति के संरक्षक के रूप में गोकुल और वृंदावन में रह रहे हैं और सबको उसका पाठ पढ़ा रहे हैं कि कैसे हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। क्योंकि अगर प्रकृति दूषित हो जाएगी तो हम इस पृथ्वी पर रह नहीं सकते। प्रकृति का संतुलित होना, शुद्ध होना यह आवश्यक है। तो भगवान उस दिशा में कार्य करते हैं और एक बार ग्वाल वालों के साथ जमुना के किनारे गौचारण कर रहे हैं। ग्वाल वालों को भूख लगती है
तो सब कहते हैं कि भगवान भूख लगी है, हम लोगों को कुछ खाना चाहिए। भगवान ने कहा कि जमुना के पार ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाओ, वहां भोजन तुम्हें मिलेगा, मांग के ले आओ। तो सब जाते हैं और वहां मांगते हैं, लेकिन भोजन नहीं मिला, उन्हें लौटा दिया गया। तो फिर भगवान कहते हैं कि आप तुम ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ और वहां उनसे निवेदन करो। तो फिर जाते हैं और ब्राह्मण पत्नियों से निवेदन करते हैं, तो वो सब वहाँ भोजन कराती हैं और स्वयं आती हैं, भगवान का दर्शन करती हैं और जाकर के फिर बताती हैं कि हम सब भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं। भगवान उन्हें कृतार्थ करते हैं, लेकिन वो जो ब्राह्मण है वह उससे वंचित हो जाते, क्योंकि उन लोगों ने उन ग्वाल वालों को भोजन नहीं दिया, क्योंकि वह यज्ञ का भोजन था, पहले उनको नहीं दे सके। लेकिन ब्राह्मण पत्नियों ने, जो भगवान की भक्ति ने, उन लोगों ने उन्हें दे दिया। इस तरह भगवान उन ग्वाल वालों को उनकी क्षुधा की पूर्ति भी कराते हैं, साथ ही वहाँ उन ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नियों के भाग्य का निर्धारण भी किया कि किसका भाग्य अच्छा है, किसका भाग्य खराब है। जो भगवान के प्रति समर्पित है वहाँ ये नहीं देखता है, क्योंकि भगवान का निर्देश है, भगवान ने कहा है, यह संदेश लेकर के ग्वालवाल गए थे, तो भगवान का संदेश ही पर्याप्त है। वहाँ किसी प्रकार का विचार नहीं करना है कि हम दें या नहीं। इस तरह जो सच्चा प्रेम है, सच्ची भक्ति है, उसका क्या लाभ है, ये भगवान वहाँ प्रकट कराते हैं इस लीला के माध्यम से। अब भगवान की अवस्था बढ़ रही है और नंद बाबा एक दिन एकादशी का व्रत थे और ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही उन्हें कहीं से आभास हुआ कि समय हो गया है, स्नान करने के लिए चल जाए, अर्धरात्रि में। और जमुना में जब पहुंचते हैं तो उन्हें वरुण के जो सेवक हैं वह उन्हें पकड़ लेते हैं और वरुण लोक में ले जाते हैं। वरुण लोक में ले गए, बंधन में हो गए। अब उनके साथ जो गए थे वो देखे कि नंद बाबा तो लौटे ही नहीं, तो आकर के सूचना देते हैं भगवान को। तो भगवान वहाँ पहुँचते हैं तो वो भी सीधे वरुण लोक पहुँच जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि नंद बाबा बंधन में हैं और वरुण देवता भगवान को सिंहासन पर बैठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और निवेदन करते हैं। भगवान ने कहा कि मेरे पिता को तुम बंधन में रखे और हमारी पूजा कर रहे हो, ये कैसी बात है। तो वह जब जाने कि ये इनके पिता हैं तो तुरंत बंधन से मुक्त करते हैं और नंद बाबा देखते हैं कि वरुण देवता हमारे पुत्र को सिंहासन पर बैठा करके उनकी पूजा कर रहे हैं। तो उसको देख करके उन्हें होता कि मेरा पुत्र कितना बड़ा है, सौभाग्यशाली है, कितना ऐश्वर्यशाली है, यह ज्ञान उन्हें होता है। और वहां से भगवान उनको लेकर के आते हैं तो वह ग्वाल वालों को बताते हैं उस घटना को कि ऐसा हमने आज वरुण लोक में देखा कि मेरा पुत्र वरुण देवता के द्वारा पूजित हो रहा है। इस तरह भगवान के प्रति लोगों का विश्वास और उनके प्रति श्रद्धा, प्रेम तो है ही है, लेकिन यह जो ऐश्वर्य युक्त प्रेम है यह बढ़ रहा है। इसी बीच भगवान
देखते हैं कि हमारे इस वृंदावन में लोग आज पूजन की तैयारी कर, तो भगवान छोटे से बालक के रूप में अपने नंद बाबा के पास जाते हैं, पूछते हैं कि बाबा आज ये क्या हो रहा। तो उन्होंने कहा बेटा हम सब इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान ने कहा क्यों? तो उन्होंने बताया कि इंद्र वर्षा का देवता है, इसकी जब हम पूजा करते हैं तो हमारे क्षेत्र में यह वर्षा करता है, और अगर हम पूजा न करें तो वर्षा नहीं होगी, तो अनाज नहीं होगा, हरियाली नहीं होगी, तो गौ चारण के लिए सामग्री नहीं मिलेगी। इसलिए हम सब हर वर्ष ये पूजा करते हैं। तो वहां भगवान कहते हैं कि बाबा मनुष्य किसी के द्वारा न तो बनता है न बिगड़ता है, अपने कर्म से ही व्यक्ति बनता है और कर्म से ही विलीन होता है। इसलिए यहाँ किसी के द्वारा कोई बनता और बिगड़ता नहीं है, यह कर्म का फल है। तो कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। इसलिए आप सब कर्म की प्रधानता दें, इंद्र की प्रधानता न दें। और उन्होंने कहा कि वर्षा का जो देवता है वह इंद्र नहीं है, हमारे गिरिवर है, गिरिराज हैं, गोवर्धन, ये हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। यही जो है हवाओं को रोक कर वर्षा करते हैं। इसलिए हम सबको इनकी पूजा करनी चाहिए। इंद्र तो दिखाई नहीं देता, तो इंद्र की पूजा आप क्यों करते? इस तरह भगवान ने कर्म की प्रधानता देते हुए नंद बाबा को जब समझाया, और नंद बाबा 2 दिन पहले वरुण लोक में उनकी सत्ता को देख चुके हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, कर लिए तो वह उसके ऊपर विश्वास करते हैं और भगवान की बात को मान जाते हैं। और वह जो इंद्र की पूजा की तैयारी थी, अब वह गोवर्धन की पूजा की तैयारी की तरफ मुड़ जाता है। सब लोग वह पूजन सामग्री लेकर के गोवर्धन गिरिराज के तलहटी में पहुंचते हैं। वहां पूजा प्रारंभ होता है। भगवान छोटे से बालक के रूप में बाबा के साथ बैठकर पूजा भी कर रहे हैं, और दूसरे गिरिराज पर बैठ गए और गिरिराज बन जाते हैं। जो कुछ भी पूड़ी सवारी हलवा चढ़ाया जा रहा है, आज देवता प्रत्यक्ष भोग लगा रहा है। लोगों ने देखा कि हम जब इंद्र की पूजा करते थे तो इंद्र एक रत्ती भर उसमें से खाते नहीं थे, सबका सब बचा रहता था। आज तो देवता प्रत्यक्ष प्रकट हो गया है, जो भी चढ़ाया जा रहा है वो खाए जाएगा। तो भगवान पर उनका और विश्वास हुआ, और उस देवता पर भी विश्वास हुआ, और सब पूजा करते हैं। और इधर इंद्र कुपित हो जाते हैं कि इसने हमारी पूजा को बंद करवा दिया। अपने भयंकर मेघों को आदेश करते हैं कि जाकर के वृंदावन और गोकुल में इतनी वर्षा करो कि डूब जाए। अब भयंकर वर्षा प्रारंभ हो गई, और इधर सब भगवान के पास आते हैं, कहते हैं कि आपके कहने से तो हमने पूजा किया, लेकिन इधर इंद्र जो है कुपित हो गए। अब आप बताइए क्या हो? भगवान ने कहा कि सब लोग आओ और मिल करके इसी पर्वत को उठाओ, यही हमारी रक्षा करेगा। और भगवान सबको कहते हैं अपनी अपनी लाठी लगाओ, और भगवान अपनी कानी अंगुली को ही लगाते हैं, स्पर्श कराते हैं, वह पर्वत उठ जाता है। भगवान ये नहीं वहां दिखाते कि मैं कुछ कर रहा हूं, वो कहते हैं कि सब लोग कर रहे हैं, मेरा कोई यहाँ अस्तित्व नहीं। वह पर्वत उठ गया। भगवान ने कहा कि सब लोग इसके अंदर आ जाओ अपने ग्वाल बाल बछड़ों के साथ, और यहीं रहो। इस तरह सब उस पर्वत के नीचे आ गए, और भगवान 7 दिन तक उस पर्वत को उठाए रखे, और इंद्र के ऊपर प्रसन्न होते हैं
कि यह इंद्र जो है हमें अपने ग्वाल बालों के साथ 1 सप्ताह तक रहने का अवसर दिया और ब्रह्मा पर कुपित हुए थे कि ब्रह्मा हमें वियोग दिया और यहां संयोग मिल रहा है। अब इंद्र जो है देखते हैं कि वर्षा के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो वह समझ जाते हैं कि यह साधारण बालक नहीं है, ये ब्रह्म है। तो वह ऐरावत पे चढ़ के आते हैं, कामधेनु के साथ भगवान को दुग्ध से अभिषेक करते हैं, ब्रह्म गंगा से उनका अभिषेक होता है और भगवान के चरणों पर गिर पड़ते हैं। वर्षा बंद होती है। भगवान ने कहा कि सब लोग अपने अपने ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर निकलो और फिर सबसे कहते हैं कि धीरे धीरे इसको स्थापित करो और सब निकल गए, पर्वत को वहीं स्थापित किया और इसके बाद वहां गिरिराज की पूजा की परंपरा प्रारंभ होती है और सब लोग गिरिराज की पूजा करते हैं। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो प्यारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। कहीं यशोदा मैया, तनी जोर लगाओ भैया। गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। गिरवर को बोझ अपारो, कन्हैया मेरो प्यारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। जय हो गिरिराज धरण भगवान की। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुर्क न जाए बाकी भैया। ऐसे झेले एक लो भार, कन्हैया मेरो बारो। पे गिरवर लीनो धार,
मैया मेरो बारो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरे कान में कुंडल सोह रहो। तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहो। और भृकटी विशाल हो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 तो पे चढ़े जय हो। तो पे चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे बेला रोरी को। तेरे माथे बेला रोरी को। तेरे माथे वेदा गोली को। तेरे माथे बेला रोरी को। तेरे माथे वेदा गोली को। थोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज
तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन जाऊंगी ना माने रे मेरा मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा, हे ना माने मेरो मनवा सखीरी, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे ना माने मेरो मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, जय हो। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे ना नहीं माने मेरो मनवा, तो गोवर्धन को जाऊंगी रे ना माने मेरो मनवा, तो गोवर्धन को जाऊंगी ना माने मेरो मनवा। गिरिराज धरण की। इस तरह गिरिराज की पूजा होती है और प्रलंबासुर का वध होता है। तो नारद जी कंस के पास जाते हैं और वहाँ यह रहस्य प्रकट करते हैं कि जो बलराम और कृष्ण हैं यही देवकी के पुत्र हैं। और कंस को यह मालूम होता है तो कंस उन्हें मारने के लिए उद्यत होता है। तो नारद जी ने कहा कि अगर तुम सीधे प्रयास करोगे तो वह तुम्हें नहीं मिलेगी। तो वह एक उत्सव का आयोजन करता है और उसमें बुलाने के लिए अक्रूर जी को चुनता है, क्योंकि अक्रूर जी भक्त हैं और उनके पास जाता है, कहता कि आप जाइए और बलराम और कृष्ण को लेकर आइए और यहां मैं उनको मार दूंगा। जब इस उद्देश्य को अक्रूर जी सुनते हैं तो वह विरोध करते हैं और वह उनसे कहता है कि आपको हम आधा राज्य दे देंगे, लेकिन विरोध करने पर वह मारने को भी तैयार होता है। तो अक्रूर जी ने सोचा कि अब भगवान के पास जाना ही उचित है, क्योंकि वह भगवान की भगवत्ता को जानते हैं। और अक्रूर जी तैयार हो जाते हैं और उन्हें वह सुंदर रथ दिया कि आप इस पर बैठ करके जाइए और उन दोनों बालकों को ले आइए। अक्रूर जी अपने भाग्य पर इठलाते हैं कि आज इतना बड़ा भाग्य मेरा है कि आज हम अपने आराध्य का दर्शन प्राप्त करेंगे और उनके पास जाएंगे। इस चिंतन में वह करते हुए रथ पर
चल रहे हैं, लेकिन चिंतन ही चल रहा है, रथ नहीं चल रहा। वह अपने चिंता में इतना मग्न है कि आज हम जब जाएंगे तो बलराम और कृष्ण दौड़े हुए आएंगे और मुझे प्रणाम करेंगे, काका कहेंगे। इस तरह वह अपने मन में सोच रहे हैं, लेकिन उनका रथ चल नहीं रहा है, घोड़े को हाँक नहीं रहे हैं। और धीरे धीरे घोड़ा कुछ चलता है, रुक जाता है। इस तरह जमुना के किनारे पहुंचते हैं और जमुना को पार करते हैं। सायंकाल हो जाता है, जबकि कुछ घंटों का रास्ता है, दिन भर लग गया। और पहुंचते हैं यहाँ गोकुल में। बलराम और कृष्ण पहले ही मिल जाते हैं खेलते हुए। उन लोगों ने पूछा, अक्रूर जी ने बताया और अपना उद्देश्य भी बताया। तो बलराम और कृष्ण ने कहा कि ऐसा आप केवल ले जाने की बात करिएगा, बाकी कुछ मत बताइएगा, नहीं तो हमें जाने नहीं देंगे। इस तरह उनके साथ नंद बाबा के पास आते हैं और नंद बाबा से वह कहते हैं कि हम बलराम और कृष्ण को लेने आए। बलराम और कृष्ण जो गोकुल के प्राण हैं, उन गोपिकाओं के, यशोदा के, नंद के, सबके प्राण के आधार है। आज उनको लेने के लिए अक्रूर जी आए। अभी तक जितने क्रूर आए उनको तो भगवान मार के परास्त कर दिए, लेकिन जब अक्रूर जी आते हैं तो भगवान उनके साथ जाने को तैयार हो जाते। लेकिन उन गोपिकाओं के, वह गोपिकाएं जो भगवान को अपने प्राण के समान समझती और उनके साथ उनका जो संबंध है वह उन्हें अपना सब कुछ समझती और उनके बंसी पर सब कुछ छोड़ देते। उनके बंसी की जो धुनी है, उस धुन को सुन करके वो सब कुछ त्याग देती। और बंसी का महत्व क्या है? बंसी बनना बहुत ही कठिन है। बंसी वही बन सकता है जिसके हृदय में गांठ ना हो। जो अपने गांठ, हृदय की गांठ का भेदन करवा देता है, निर्ग्रंथि हो जाता है, वही बंसी बन सकता है। जिसके हृदय में किसी प्रकार का छल, प्रपंच, द्वेष, इस तरह की कोई ग्रंथि नहीं है, वही बंसी बन सकता है। और वही भगवान के अधरों पर उसका रसपान कर सकता है। वो कहती है कि भगवान इसके पैर दबाते हैं। जब भगवान अपनी अंगुलियों को उस बंसी पर चलाते हैं तो वह गोपिकाएं कहती हैं कि ये जो है हमारी सौत है, और यह उनसे अपने पैर को दबवाती। इस तरह का भाव उस बंसी के साथ है। और भगवान का वह अस्त्र है जिसके द्वारा जब वह गोपिकाएं भोजन बनाती हैं तो कहती हैं कि भाई उस समय तुम बंसी मत बजाओ, क्योंकि जब बंसी बजाते हो तो ये सूखी जो लकड़ियां हैं ये गीली हो जाती, इनसे रस निकलता है और हमारा भोजन चूल्हा बंद हो जाता है। इसलिए ऐ श्याम, तुम उस समय अपनी बंसी को मत बजाओ, क्योंकि तुम्हारे बंसी की धुन सुन करके ये लकड़ियां गीली हो। ये बंसी का महत्व। उसे बंसी को भगवान अपना अस्त्र बनाए हैं और उसी बंसी से सारा गोकुल, वृंदावन उनके बस में हो जाता है। यहाँ तक कि मयूर, पक्षी, हिरण, जो कुछ भी है, सब गाय बछड़े, सब जब बंसी बजती है तो उस धुन को सुन करके सब अपना भोजन छोड़ देते, केवल उस धुन को सुनते।
तो वह जो प्रेम की धुन है जिसके द्वारा कृष्ण ने सारे गोकुल और वृंदावन को एक कर दिया, वो चाहे जो भी हो सब एक मत से भगवान के एक स्वर में स्वर मिलाकर चलने वाले, आज उस स्वर को छीनने अक्रूर आ गए। सारा गोकुल और वृंदावन उदास हो गया कि आज मेरे प्राणों के ईश्वर जाने वाले, और सब लेट जाती हैं अक्रूर के रथ के सामने कि मुझे दबा करके मेरे प्राण को लेकर के आप इनको जा सकते हैं, मेरे जिंदा रहते हुए हम इन्हें जाने नहीं देंगे। भगवान किसी प्रकार से उनके साथ जाते हैं और जाने के बाद रास्ते में तमाम ऐसी स्थितियां हैं जो कल की कथा में आएगा। कंस का वध होगा और जिसके लिए भगवान अवतार लिए उस वाणी को सत्य करने के लिए कल भगवान गोकुल में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही उसको हम स्मरण करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, पाप होत सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मधुदानवदारण देववरं वरवारिदलोचन चक्रधरं, धनुदानवदारण देववरं वरवारिदलोचन चक्रधरं, धरणीधर धारण देयपदं, धरणीधर धारण देयपदं, परमार्थ दिया शुभ परम, परमार्थ दिया शुभ नाशकरं, मधुदानवदारण देववरं वरवारिदलो। खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। प्राणतोष्मि नातोष्मि नातोष्मि हरि, प्राणतोष्मि नातोष्मि नातोष्मि हरि, हरि वैरिकिताशन भोग्य हरि, हरि किंकर शंकर ईश पदे पदमेच्छन गायति चामृत दे, प्रणतोष्मि नातोष्मि नातोष्मि हरि, हरि वैरिकिताशन भोग्य हरि, मधुदानवदारण देववरं वरवारिजलोचन चक्रधरं, वरवारिजलोचन चक्रधरं, वरवारिजलोचन। बोले वाले बाकी बिहारी लाल की जय हो। भागवत
महापुराण की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शुक्ला परिवार मंच पर आकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। समस्त शुक्ला परिवार और नीचे भी आरती दे दिया जाए।